दोस्तों, आज की कहानी है दादी माँ भाभी को अभी तक खाना भी बनाना नहीं आता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। दादी, मेरी प्यारी दादी, मेरा रिजल्ट आ गया। मैंने कॉलेज टॉप किया है और दूसरी खबर ये है कि मेरा मल्टीनेशनल कंपनी में प्लेसमेंट भी हो गया है। वो सब तो बढ़िया है बेटिया, अब थोड़ा अपनी मम्मी को भी काम में मदद करवाओ। इस बहाने रसोई से भी तुम्हारा परिचय हो जाएगा, नहीं तो कल को ससुराल वालों से ताने सुनवाओगी। दादी खाना बनाने वाली रख लेंगे, जानती थी तुम यही कहोगी। आज के बच्चे कमाई शुरू हुई नहीं कि सुविधाएं सारी जुटाना जानते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, एक लड़की चाहे पढ़ाई में कितनी भी माहिर क्यों ना हो, रसोई से नहीं बच सकती। मैं चाहती हूँ मेरी पोती जहाँ जाए उसके हुनर की सब तारीफ करे, वो ये ना कहे दादी और मम्मी किचन संभाल लेती थी, मुझे कभी जरूरत ही न पड़ी। जो हुक्म दादी जी, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। अगले दिन से मैंने की कुकिंग क्लास शुरू हो गई। अगले महीने दादा की शादी है, तब तक मिनी एक्सपर्ट हो गई। धूमधाम से बहू को लाया गया। बहू, कल तुम्हारा 16 पूजन है। सब घरवाले नई बहू के हाथ का स्वाद चखने को उत्सुक बैठे हैं। क्या बनाओगी? सास बोल ही रही थी और बहू जवाब देने ही वाली थी कि मिनी बीच में बोल पड़ी, हाँ भाभी, कुछ ऐसा बनाना कि लोग जीवन भर तुम्हारे हाथ का स्वाद न भूले। वो सासा जी की बहू है ना जो RS है, लता भाभी, कल वो भी आएगी। जब वो शादी होकर आई तो दादी ने कहा, बहुरिया ने कभी काम नहीं किया होगा, उससे पूछो उसे क्या बनाना आता है। कहीं सबके बीच नाक न कटा दे, सबसे अच्छा है उससे बस हलवा बनवाओ और जब बनाए तो सब वही खड़े हो मदद करो। सिका ने उत्सुकता से पूछा। मैंने फिर उन्होंने सिर्फ हलवा बनाया होगा, उसमें भी सब ने उनकी मदद की। दादी क्या बोली जब उन्होंने कहा उन्हें खाना बनाना नहीं आता? मैंने जोर जोर से हंसने लगी। भाभी सब सोच के विप रेत व हलवा सुनते ही उनका चेहरा मायूसी में बदल गया। सिक्का ये सुन सहक उठी। अच्छा, क्या उन्हें हलवा बनाना भी नहीं आता था? और मन ही मन गर्व से भर उठी। हलवा? हाँ हाँ हाँ, वो बड़ी मासूमियत से दादी के पास आकर बोली, दादी क्या हम केवल हलवा बना सकते हैं ऐसा?
कुछ नहीं बहुरिया, मीठे में कुछ बनाना है। तुम्हें हलवा नहीं आता तो कोई बात नहीं, कुछ और आता है। परेशान मत हो, जो आता है बना दो। दादी हम पूरा खाना बनाना चाहते हैं, जैसे ही लता भाभी ने कहा। दादी के आश्चर्य की सीमा न थी, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा खाना इतने लोगों का बना लोगी? तुम्हें आता है खाना बनाना? मैंने तो सोचा था तुम भी आज की लड़कियों की तरह कहोगी कि मैंने इससे पहले कभी खाना नहीं बनाया। सारा समय पढ़ने में निकल जाता था, माँ ने कभी काम करने ही नहीं दिया। बस फिर क्या था, पहली सोलह सुहाई की रस्म शानदार रही। सबने उनके बने खाने की सराहना की और चटखारे लेकर खाने का आनंद उठाया। बस भाभी अब आपकी बारी है, आप चिंता मत करना। दादी के नियमों के अनुसार आपसे बड़ी बहू आपका सहयोग करेगी, यानी आपके साथ किचन में लता भाभी होगी। और वैसे भी दादी पहले पूछ लेती हैं आप खाने में क्या बनाओगी, तो जिस चीज में आप एक्सपर्ट हो बता देना। सिक्का खुश थी, दादी पूछेगी तो मैं बेझिझक कह दूंगी हलवा। रात दादी ने सिक्का से भी वही प्रश्न किया, लेकिन आज उसमें कुछ बदलाव थे। बहू जानते हैं तुम एमटेस हो, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान रहा होगा, किचन में कम ही जाना होता होगा। जी दादी जी, अब ये तो नहीं कहूँगी तुम्हें खाना बनाना नहीं आता होगा, क्योंकि लता बहू ने सब भ्रम तोड़ दिए हैं। ऐसा करना, कल तुम 10-12 जनों का खाना तैयार कर लेना। दादी ने खाने की लिस्ट बतला दी। घबराओ नहीं, ये सब तुम्हें अकेले नहीं करना। सब्जी भाजी काटने को नौकर हैं और खाना बनाने में तुम्हारी मदद लता बहू करेगी, संभाल लोगी। जी दादी जी, घबराई सिक्का ने पतिदेव को जा सारी बात बताई। मुझे नहीं आता खाना बनाना, मैं हलवा सीख कर आई थी, अब क्या करूँगी। रात को लता भाभी से संपर्क किया गया। चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब हो जाएगा, मैं जल्दी आ जाऊंगी। दोनों बहुओं ने मिल खाना बनाया। सब ने भर भर तारीफ की। देवर जी मस्करे अंदाज में बोली, भाभी लगता है खाने में लता भाभी की खुशबू चली गई है। सब ने उसे उपहार दिए, लेकिन उसका मन बुझा हुआ सा था। सारा दिन निकलने के बाद दादी ने अपने पास बुला, खूब जमकर तारीफ की। थोड़ी देर सुनने के बाद सीखा, आंसू भरने लगी। दादी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सबको सीट किया, मुझे कुछ बनाना नहीं आता। माँ ने बहुत समझाया था, पर मैंने सलाहकर नहीं सीखा। आज महसूस हुआ कि मैं कितनी गलत थी। पढ़ाई अपनी जगह है, पर रसोई एक गृहिणी की पहचान है। आज सारा खाना भाभी ने बनाया और तारीफ मैंने बटोरी। मैं आप सबकी गुनहगार हूँ, पर मैं विश्वास दिलाती हूँ, मैं जल्द ही अपने हाथ का बना खाना सबको खिलाऊंगी।
दादी हंस पड़ी। जो इंसान ईमानदारी से गुनाह कबूल कर ले वो गुनहगार कैसे हुआ? सच कबूल करने की ताकत उसमें होती है जो खुद को बदलना चाहता है। देखो बहू, रसोई एक औरत की पहचान होती है। कहते हैं ना, आदमी के दिल का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। और वक्त बीतने के बाद बच्चे मम्मा कुछ अच्छा सा दो ना कह अपनी माँ से इसी रसोई के माध्यम से बंधे रहते हैं। हम जानते थे तुम्हें किचन में कोई काम नहीं आता, तुम्हारी मम्मी ने बताया था। देवर जी हंसते हुए आए। भाभी ये लो तोहफे जरा खोलो। देखा तो किसी ने बेलन, किसी ने सिमटा तो किसी ने एप्रिन गिफ्ट किया था। ये सब देख सिका के खुशी के आंसू गिरने लगे। जल्द ही उसने सबको एक कुशल गृहिणी बनकर दिखाया। एक औरत और रसोई का साथ जन्म जन्मांतरों से रहा है। हर चीज की कीमत उसकी सही जगह पर आंकी जाती है। एक लड़की पढ़ाई में कितना भी नाम कमा ले, यदि उसे एक सफल गृहिणी बनना है, रसोई में भी उसकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए।